आप तक पहुंच सके, और लाइक करने से और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा सा और हौसला मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और बनाता रहूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। मैंने ये आपके सामने कपड़े की तह लगा ली है। ये कपड़े की जो कनी वाली साइड होगी ये आपने अपनी तरफ रखना है। सारे कपड़े को ऐसे डबल कर लेना है। जैसे ये सिंगल है, इसको ऐसे डबल कर लिया। इसको डबल करके दो, देखे ना, 2 बार ऐसे आपने ऊपर नीचे रख लेने हैं और कनी को आपने अपनी तरफ रखना है और इसको इस तरह सामने सही करके बैठा लेना है। अभी सिंपल औजारों के मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इजीली आप घर में भी ये चीज़ आराम से कर लें। अच्छा, ये फुटे के साथ हमने बिल्कुल सीधा एक निशान लगाना है ऐसे। ये उसके बाद एक हमने 2.25 इंच का एक और निशान लगाना है। 2.25 इंच इसको रखना है जिसमें हमारा बेल्ट और लास्कट पड़ेगी। ये एक निशान और ऐसे आपने लगा लेना है। उसके बाद हम ये कनी है, हम नहीं चाहते कि ये कनी बीच में आए, इस वजह से हम एक फुटे का निशान और दे देंगे। इसमें साइड पे बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। ये आपने निशान इस तरह लगा लेना है। उसके बाद इसकी लेंथ रखनी है आपने कि लेंथ इसकी कितनी है। इसकी लेंथ, सॉरी, ये मेरे पास असल में थोड़ा सा ये काउंटर छोटा है, तो इसकी लेंथ है 37.5। हमने ये जो नीचे वाला निशान लगाया है, जो जिसमें लास्कट है, जो मैंने 2.25 इंच का लगाया है, इससे नीचे हमने रखना है 37.5 इंच। 37.5 इसको रखना है। इधर हमने इसको निशान लगा लेना है सीधा। इधर से भी हमने 37.5 रखना है। इसको भी इधर सीधा निशान लगा देना है। अभी इन दोनों को सीधा कर लेना है। ये अभी आपने इसको फिटिंग, इसकी ज़ाहिर बात है आपके पास साइज़ होगा, तो मैंने इसका साइज़ जो लिया हुआ है, ये मेरे पास ट्राउज़र आया था तो मैंने उसी का साइज़ लिया है। ये 11.5 इंच हम इसकी फिटिंग रखेंगे। इधर से ये 11.5 इंच है। उसके बाद में इसका जो आसन है वो हमारे पास 13 इंच तैयार है, तो हम इधर से रखेंगे 12 इंच। ये 12 इंच हो गया। अभी हमने एक निशान इधर से सीधा इसको लगाना है, ये, और यहाँ से हमने रखा है 11.5 इंच। इसको इधर से भी हम सीधा एक निशान लगा लेंगे 11.5 पे। ये हो गया। अभी हम इसको थोड़ी सी शेप दे देंगे गुलाई में। अभी हमने इसको इधर से इसका साइज करना है। इधर से इसका साइज है 13.25 इंच, तो इसको हम 13.25 इंच पे रखेंगे। ये फ्रंट बैक इसका यानी कि लादा होता है। बैक साइड इसकी 1.5 इंच हमने फालतू काटनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने इसको रखा है इधर से 13.5 इंच, तो हम इधर से भी इसको रखेंगे 13.5 इंच। ठीक हो गया। इधर से भी हम रखेंगे 13.5 इंच। इस निशान को, ये मैं आपके समझाने के लिए, हमें तो अंदाजे से भी हम कटिंग कर लेते हैं, लेकिन आपके समझाने के लिए ये एक निशान इसको सीधा दे देना है। ये अभी यहाँ से इसका, ये असल में थोड़ा सा फिटिंग में है। वैसे आप यहाँ से तकरीबन 14.5-15 इंच जो 37 होती है लेंथ, उसकी रख लें और एक निशान इधर भी सीधा दे दें। ये अभी इसका आपने सेंटर करना है, यानी कि अगर इस तरह आपको ना समझ आए तो 13.5 का हमने सेंटर किया तो ये हमारा 6.25 बचता है। ये 6.25 पे आपने इधर निशान लगा लेना है। एक 6.25 पे एक इधर लगा लेना है और एक 6.25 पे इधर लगा लेना है और एक 6.25 पे इधर लगा लेना है।
अभी हमने इसको, इस निशान को भी सीधा कर लेना है। ये अब हमने इसका पांचा रखना है। पांचा इसका 6 इंच है, ठीक है। तो हम इसको 5.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हमने बैक साइड इसकी जो है वो थोड़ी सी 1.5 इंच ज़्यादा रखनी है। तो ये आप इसको इधर रखेंगे। 2.5 इंच आपका इधर आना चाहिए, 2.5 इंच इधर आना चाहिए, और इधर आ गया आपका 5.5। हाँ, ये 5.5 आ गया। अब आपने इधर आपको शेप फटी चाहिए। ये शेप फटी है। इस शेप फटी से आपने यहाँ पे एक निशान लगाना है। इसको इधर से ऐसे बिल्कुल सीधा मिला लेना है। ये हो गया आपका एक निशान। और एक निशान आपने इधर से इस तरह लगाना है। इसको शेप फटी को उल्टा कर लेना है। पहले ऐसा लगाया, फिर हमने इसको पलटी कर लिया, और इस निशान के साथ इसको हमने ये कर लेना है, मिला लेना है। ये हमने मिला लिया इसको। अब इसको ये शेप की जो ये गोलाई है, ये हम इस तरह थोड़ा सा इसको इसके साथ ये कर लेंगे। ये भी आप देख लें इसकी शेप। ये आपकी जो कैपरी है ये बिल्कुल आपके पांचे के साथ बैठेगी। समटाइम लोग ऐसा करते हैं कि ये इधर पांचा रख लेते हैं। जब इधर पांचा रखते हैं तो ये आपकी कैपरी कभी भी बैठती नहीं, खड़ी रहेगी। तो ये आपकी कैपरी बैठ के आएगी, ठीक है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने सिर्फ ऊपर वाले ये 2 पीस उठाने हैं। उठा के हमने इसकी कटिंग करनी है। इसको ये जो ऊपर वाला निशान है इस पे सीधा काट लिया। अभी आपने इसको इधर से, ये अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से आपने इसको, ये जो ऊपर वाला निशान है, बैक साइड आपने इसकी 2 इंच उठानी है ऊपर, क्योंकि बैक साइड पे आपको थोड़ा सा इसमें रखना पड़ता है। इसको इधर से आपने ऐसे ये कर लेना है। ये कटिंग होगी आपकी, ठीक हो गया। अभी आपने ये कॉटन है, मैं इसको उठा के इधर उधर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा काउंटर छोटा है। वीडियो बनाने के लिए बस मैं अरेंज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा काउंटर हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा इजी होगा। तो ये अभी इसका हमने तकरीबन एक 1/2 इंच, 1.25 इंच दबाव अंदर रखना है, और इधर से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हो गया। अभी आपने इसको भी सिलाई, ये जो निशान लगा हुआ इस पर आपकी सिलाई आएगी। इस तरह आपने इसको काट लेना है। ये वाली साइड आपने बिल्कुल बराबर काटनी है, और ये वाली साइड जो है इस पे आपने ये देना है, इसको थोड़ा सा इसके अंदर दबाव रखना है। नहीं तो आपको कभी इसकी फिटिंग कम या ज़्यादा करनी पड़ेगी तो आपको मसला हो जाएगा। ये आपने ऐसा कर लेना है, और इधर से आपने थोड़ा सा ऐसे काट लेना है। अभी नीचे से हमने इतना थोड़ा सा दबाए अंदाजे से रख लिया है। ये ठीक हो गया जी। अभी हम इसको इधर से सीधा, क्योंकि मैं ऐसे काटूंगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं फ्रंट से आपको भी नज़र आए कि कितना दबाव हम इसमें रखेंगे। तो हम इसको अभी ऐसे काटेंगे, इतना दबाव इसके अंदर हम रखेंगे ताकि हमें कभी इसको करना पड़ जाए तो हो जाए। ये हो गया, ये आपकी कैपरी कटिंग हो गई है। तो अभी आपने ये जो दबाव इसका काटा है, इससे आपने 1.25 इंच बाहर निशान लगाना है। बैक साइड आपकी ज़्यादा होगी, ये आपकी आएगी, ये आपकी बैक साइड की कटिंग होगी।
आपकी बैक साइड की होगी। इतनी ही आपने ये जो आपकी बैक साइड इसकी है हिप से, आपने इधर से भी इसको ऐसे 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है फुट्टे से, ताकि ये चीज़ आपकी इस तरह आएगी। ये हो गया जी, ये आपकी कैपरी कटिंग हो गई है। अभी मैं इंशाल्लाह कल इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, जो मैं इसके पांचे पे डिज़ाइन भी बनाना है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि ये सिलाई कैसे होगी। तो ये आपकी जो तैयार की निशान है ना, ये आपके ये निशान है, इस पे ये तैयार आएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट का अंदाज़ा हो कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह।